Hello students, this is Jyotsna and welcome to you all on my YouTube channel Learn with Jyotsna। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में CDP कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं इस क्लास को स्टार्ट करूंगी। और ये क्लास आपको कैसी लग रही है, आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवर्ग गैनी के अधिगम अनुक्रम में नहीं है। यानी आपको बताना है गैनी की जो सोपानकी है जिसमें 6 स्टेप है उनमें से कौन सा इसमें से नहीं है। तो गैनी की बताएं जरा आंसर। तो गैनी की अगर अधिगम सोपानकी की हम बात करें तो इसमें कुछ 6 टाइप की लर्निंग गैनी ने बताई है। पहली है आपकी सिग्नल लर्निंग जिसको हम लोग बोलते हैं संकेत अधिगम। दूसरा है आपका उद्दीपक अनुक्रिया यानी SR लर्निंग। तीसरा है आपका श्रृंखला लर्निंग यानी चेन लर्निंग। तीसरा है आपका चौथा है शाब्दिक लर्निंग जिसको हम कहेंगे वर्बल लर्निंग। और पांचवा इन्होंने बताया है बहुविभेदन अधिगम यानी मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन ये बताया है। प्रत्यय अधिगम यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग भी बताई है इन्होंने। और सिद्धांत अधिगम यानी थ्योरी लर्निंग भी बताई है। ठीक है, तो और सबसे लास्ट जो 8वें नंबर का बताया इन्होंने वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान अधिगम। तो इस तरीके से 8 इन्होंने टोटल अपने अधिगम की टाइप बताए हैं। तो ये आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो की आवश्यकताओं की श्रृंखला में सबसे मूलभूत वर्ग में यानी सबसे पहली आवश्यकता अब्राहम मैस्लो जिन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, तो सबसे पहली आवश्यकता रहेगी शारीरिक आवश्यकता जिसमें आपका भूख, प्यास और नींद आ जाएगा। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है व्यक्तित्व मापन से संबंधित टैट है। टैट यानी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट तो ये आपका रहेगा। ठीक है, बाल अंतर जिसको हम लोग कहेंगे आपका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, तो ये आपका है स्थिति पेची। आंसर 3 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th वाला। निम्न में से किस अवस्था में बालक मानसिक परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऑप्टाकोन नामक शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी है, बताइए किसमें है। तो आंसर हो जाएगा अंधे बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य किस तरह का व्यवहार है। तो मानसिक स्वास्थ्य आपका समायोजी व्यवहार है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर शिक्षण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। यानी शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर हम बात करें तो टाइप ऑफ टीचिंग कितनी होगी, तो आपकी होगी 3 प्रकार की। ठीक है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और आपका एक होगा भावात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बालकों में कल्पनाशीलता चिंतन का मुख्य आधार क्या है, बताइए जरा। तो बालकों में कल्पनाशीलता चिंतन का मुख्य आधार बताएं जरा क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विचारों का संगठन करने में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बालकों द्वारा यथार्थ सम्मत तर्क करने लगेंगे तो बच्चा चिंतन भी करने लगेगा, दोनों रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बालकों की जैवीय अवस्था का वर्णन करते समय वह घटक जिसे महत्व प्रदान करना आवश्यक नहीं है। बायोलॉजिकल यानी उनकी जैविकी अवस्था का वर्णन करने के लिए क्या सफिशिएंट नहीं है। तो आपका ये जो नहीं रहेगा वो शारीरिक दक्षता। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 11th क्वेश्चन है आपका बालकों में सामाजिक अनुशासन बनाए रखने हेतु सर्वश्रेष्ठ उपाय बताइए। तो सामाजिक अनुशासन बनाना है, भय दंड से पैदा बिल्कुल नहीं होगा, निंदा से भी नहीं होगा, डर जाएंगे बच्चे, संस्कार देना टीचर का काम नहीं है। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। बालकों में अच्छा बनने की इच्छा पैदा करना। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेवलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया है। तो सभी को पता होगा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है पेवलोव की। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, पेवलोव की है, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों में प्रेरणा
हेतु उपयुक्त स्रोत नहीं है। बालकों की प्रेरणा के लिए कौन सा आपका स्रोत नहीं है? तो चालक भी यहाँ पे काम करेगा। चालक यानी जो चलने में मतलब इंसान को एक्टिवेट होने में हेल्प करता है। उद्दीपक स्टिमुलस भी काम करेगा। प्रेरक भी जो प्रेरित करेंगे वो भी काम करेंगे, लेकिन भोजन हर बार काम नहीं करेगा, हमेशा भोजन की ही जरूरत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लर्निंग की डेफिनेशन जो BF स्किनर ने दी थी। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। उत्तरोत्तर अनुकूलन शब्द का प्रयोग अधिगम के बारे में स्किनर ने यूज किया। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15th आधुनिक शिक्षा पद्धति के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? प्राइमरी स्कूल्स में किसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? पठन पूर्व तैयारियों का किया जाना चाहिए, नहीं बताना है। छात्रों के अनुभवों का भी संगठन किया जाना चाहिए। वर्णमाला का ज्ञान भी कराया जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी किताबें यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए। NCF भी कहता है लर्निंग विदाउट बर्डन यानी बिना बोझ के शिक्षा। और आप हिंदी की 4-6 किताबें अगर दे देंगे तो बच्चा नहीं कुछ कर पाएगा। एक ही किताब को दीजिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16th क्वेश्चन कहता है शैक्षिक संबंधी योजनाओं में निर्माण हेतु निम्न में से किसकी उपेक्षा की जानी चाहिए? उपेक्षा किसकी की जानी चाहिए अगर आप शैक्षिक प्लानिंग कर रहे हैं, एजुकेशनल प्लानिंग कर रहे हैं? बालकों के पूर्व ज्ञान की बिल्कुल नहीं। बालकों की रुचि एवं आवश्यकताओं की, ये भी नहीं होगा। बालकों की उन्नति ज्ञात करने की, अंतर की, बालकों की आवश्यकता पूर्ति की उपेक्षा की जानी चाहिए। सबसे पहले उपेक्षा की जानी चाहिए कि बालक की आवश्यकता की पूर्ति हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। 17th क्वेश्चन कहता है माध्यमिक कक्षाएं बालकों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वह है। तो माध्यमिक यानी कि आपका 6 से 8, उसमें आपका समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वह क्या है बताइए? क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। शारीरिक रूप से विश्राम कर लेता है, ये कोई उद्देश्य नहीं है। बालक के शारीरिक एवं गामक विकासों को बढ़ावा मिलता है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ से पूछा है समाजीकरण के लिए। तो समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन हमें बच्चे का करना है, इसलिए खेलों का क्या लाभ होगा? तो यहाँ पे बच्चा समायोजन करना और अनुकूलन करना सीख जाएगा, ये हमें समाज में उसे हेल्प करेगा आगे उसके भावी जीवन में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है। तो ये कौन सा सिद्धांत कहता है बताएं जरा? ये सिद्धांत कहता है मान लीजिए कोई काम आपने किया, आज आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चंस लर्न हो गए और आपको समझ में आया तो आप सेटिस्फाइड यानी संतोष हो जाएंगे। और आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आपको अचीवमेंट नहीं हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये क्लास आप नहीं देखोगे, तो ये आपका असंतोष हो जाएगा, असंतुष्ट रहे। तो थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम कहता है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इसको असंतोष व संतोष का नियम भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, कुछ 5 गौण नियम भी दिए थे, 3 मुख्य दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशिक्षण स्थानांतरण का संबंध इनमें से किसके साथ है? पर्यावरण के साथ सीखने से नहीं है, नवीन कार्य के साथ नहीं है, शैक्षिक कौशल सीखने के साथ नहीं है। स्थानांतरण का मतलब होता है मान लीजिए 2 + 2 4 आपने यहाँ पे सीखा है एडिशन में, और अब आपसे मैंने सॉल्व करने के लिए बोला है बोर्ड मास सॉल्व करके बताइए। तो बोर्ड मास में आपने इस 2 + 2 एडिशन का यूज़ भी किया, यानी आप एडिशन भी वहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले आपने सब्ट्रैक्शन सीखे थे, घटाना सीखा था, उसका भी आप यूज़ करेंगे। तो इन सभी का यूज़ करना इज कॉल्ड अधिगम स्थानांतरण, यानी एक बार जो हमने सीखा उसका आगे भी हम यूज़ कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध है। स्वास्थ्य विज्ञान से इसका मतलब नहीं हो ही नहीं सकता, बालक के फैमिली से कोई लेना देना है नहीं, तो मानव कल्याण से इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। सीखने के उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्टिमुलस यानी एसआर थ्योरी दी थी आपकी किसने? थॉर्नडाइक ने। किसने दी थी? स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी एसआर थ्योरी दी थी आपकी थॉर्नडाइक ने। और अगर हम बात करें आरएस थ्योरी किसने दी थी, तो ये आपकी दी थी स्किनर ने। आरएस थ्योरी किसने दी थी? स्किनर ने। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा एसओआर किसने दिया था? तो ये आपका वुडवर्थ ने दिया था। और एसओआर सूत्र जो दिया था वो गेस्टाल्टवादियों ने, लेकिन एसओआर थ्योरी ये आपका वुडवर्थ ने दिया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीखने के उद्दीपक, ये हो गया आपका 22 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 22 देखते हैं। प्राथमिक कक्षा के बालकों में पाया जाने वाला सर्वोच्च कारक है जो बालकों की मित्र भावना को स्पष्ट। ऐसा कौन सा फैक्टर बच्चों में पाया जाता है जो उनमें जिसके कारण बच्चों में, प्राइमरी बच्चों में खेल की भावना या फिर दोस्त बनाने की भावना होती है? आर्थिक स्तर बिल्कुल नहीं, पैसा धन दौलत से उनका मतलब नहीं होता है, अमीरों से बनाएंगे गरीबों से बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सभी से उनकी दोस्ती जल्दी हो जाती है। ये भी कारण नहीं है कि भाई शैक्षिक उपलब्धि ज़्यादा होगी या फिर समान एक होशियार बच्चे इसलिए मित्र बना रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता है। अभिभावकों से फ्रेंडशिप नहीं करवानी है, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन खेल भावना होती है उनमें, साथ में खेलना पसंद करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं, इसलिए ये कारक उनमें पाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन क्या कहता है? स्पीयरमैन तथा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांतों में पारस्परिक संबंध का स्वरूप वही है जो कि, बताइए कौन सा पारस्परिक संबंध का स्वरूप है? बताइए। स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत, लर्निंग के सिद्धांत नहीं, बुद्धि के सिद्धांत में कौन सा स्वरूप है? बताइए। तो दोनों में है, ऑप्शन नंबर 1 मात्रात्मक और गुणात्मक पक्षों में। ठीक है, उनका स्वरूप है मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से ना करके दूसरों की इच्छा या किसी बाह्य प्रभाव से करता है, ऐसा किस प्रेरणा में होता है? यानी कोई बालक क्या कर रहा है, किसी के कहने से कोई काम नहीं कर रहा है। अगर कोई उसके रिश्तेदार आया उसे पानी दे रहा है एक गिलास, तो वो किसी के कहने पे नहीं दे रहा बल्कि अपनी इच्छा से दे रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? बताइए। बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके दूसरों की इच्छा या किसी बाह्य प्रभाव, क्वेश्चन जस्ट अपोजिट है। यानी आपके कोई रिश्तेदार आया है और आप उसको किसी के कहने पर पानी दे रहे हैं। मम्मी ने बोला इनके पैर छीलो तो हमने पैर छील लिया, मम्मी ने बोला इनको एक गिलास पानी दे दो तो हमने पानी दे दिया। बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके दूसरे की इच्छा या फिर बाह्य प्रभाव से करता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये होगा आपका नकारात्मक प्रेरणा। कोई प्रेरणा नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, वो तो आपने बोला तो हमने दे दिया। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन देखते हैं, तो 25। आपकी कक्षा में एक बालक दूसरों के साथ झगड़ने के साथ साथ चोरी भी करता है, बताइए इसकी इस समस्या का उपचार आप किस विधि से करेंगे? बताइए। एक बच्चा झगड़ता भी है, लड़ता झगड़ता भी है, उसके साथ चोरी भी करता है, अब उसको आप कैसे सुधारेंगे? उसे प्रशिक्षण विधि द्वारा सुधारेंगे। कैसे? प्रशिक्षण, मनोविश्लेषण नहीं, अभिनय भी नहीं, खेल भी नहीं करवाएंगे, प्रशिक्षण विधि द्वारा सुधारेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है, 26 है आपका। निम्न में से क्या पिछड़े बालकों की समस्या है? जो बच्चे पिछड़ गए उनकी क्या समस्या है? बताइए। तो पिछड़े बालकों की समस्या है कि शारीरिक रूप से अयोग्य, अधिगम की क्षमता कम होती है, सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते। बिल्कुल सही, इनमें सभी चीज़ें इन बच्चों में पाई जाएंगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। पिछड़े बालकों में शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होंगे, लर्निंग भी कम कर पाएंगे, अधिगम भी, सामाजिक व्यवहार भी उनके ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। नेक्स्ट है 27। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक कौन से? बताइए।
तो विशिष्ट बालकों में प्रतिभाशाली भी आएंगे, पिछड़े भी आएंगे, मंदबुद्धि, सभी प्रकार के बालक आ जाएंगे। ठीक है, जो सामान्य से अलग होंगे, अब चाहे वो सामान्य से ज़्यादा होशियार हो और चाहे वो गधे हो, सभी इसमें आ जाएंगे, सामान्य से अलग होंगे, थोड़े हटके होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन की प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है, बताएं जरा। 28 क्वेश्चन। समायोजन की प्रक्रिया का मुख्य आधार है संतुलन। संतुलन होगा जब बैलेंस होगा, है ना, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, संतुलन की स्थिति आएगी तभी हम आगे चल के समायोजन कर पाएंगे, अदरवाइज हम फंसे रह जाएंगे उसी समस्या में, समायोजन नहीं कर पाएंगे। तो इसका आधार मुख्य है समायोजन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्मुखी बालक की एक मुख्य विशेषता यह है, बताइए क्या है। अंतर्मुखी बालक की विशेषता क्या है? ये सभी के साथ मिलकर चलने वाले होते हैं, बताएं। समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला होता है, एकांत में विश्वास रखने वाला होता है, स्वयं को यथार्थ के अनुसार ढालने वाला होता है। ये सब चीज़ें इनमें नहीं पाई जाती हैं। ये अकेले में रहते हैं अंतर्मुखी, बाहरमुखी सबसे घुले मिले रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनकी विशेषता ये रहती है अलग से रहते हैं, अलग थलग से रहते हैं, सीरियस से रहते हैं, शांत से रहते हैं, मन मन में अपने विचार लगाते रहते, सोचते रहते। ये सब चीज़ें इनकी विशेषताएँ होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका 30 क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन आपसे कहता है, एक बालक जब सीखी गई क्रियाओं को अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग करता है तो उसे कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। एक बालक जब सीखी हुई क्रियाओं को अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं, बताएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परिपक्वता। अधिगम तो यहाँ पे सीखी गई क्रियाओं को अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग करना अधिगम नहीं होगा, ये क्या होगा आपका परिपक्वता, यानी आप मैच्योर्ड हो गए, आपने कुछ चीज़ पहले सीख ली तो अब आप भूलेंगे नहीं, उसका आप यूज़ दोबारा भी कर पा रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, और जगह भी आप उसको यूज़ कर पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, परिपक्वता। फीडबैक ज़रूर दें, ये क्लास आपको कैसी लगी है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही था, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद सभी का।